चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। अगला वाला क्वेश्चन आप देखें, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72 एरर का। पढ़ते हैं। द डिसीजन टू अपॉइंट एन एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द बैंक इज द मैंडेट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अ बॉडी सुपीरियर देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यहां पर बोला जा रहा है, आप देखो कि द डिसीजन टू अपॉइंट एन एक्सटर्नल, देखो इसका मीनिंग हम समझते हैं। यहां पर बात किसकी हो रही है? डिसीजन की, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि डिसीजन टू अपॉइंट एन एक्सटर्नल ऑडिटर, कि ये जो फैसला एक बाहरी ऑडिटर है ना, ऑडिटर इन हाउस ऑडिटर भी होता है जो कंपनी उसको फुल टाइम के लिए हायर करती है, और बाहर से भी किसी ऑडिटर की सर्विस लेते हैं कि जब भी ऑडिट करवाना है बाहर की किसी एजेंसी या फॉर्म से आप ऑडिट करवा लो, और वो अलग अपन अलग, कंपनी अलग, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर वही बात हो रही है कि इस चीज का जो फैसला, ठीक है, टू अपॉइंट एन एक्सटर्नल ऑडिटर, उसको अपॉइंट करने का फॉर द बैंक, बैंक के लिए, इज अ मैंडेट, वो क्या है? एक बहुत मैंडेट है, मतलब एक जरूरी है। ऑफ द, अच्छा वो क्या है? इज द मैंडेट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का मैंडेट है, मतलब उनका एक डिसीजन है, आप बोल सकते हो, उनका एक फैसला है, उनका एक मानना है। ठीक है, अ बॉडी सुपीरियर देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, तो ये जो आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये एक कंपनी ने बॉडी बनाई है, बैंक ने बॉडी बनाई है, जो कि सुपीरियर है, बड़ी है, किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। ठीक है, तो ये हमने एक मीनिंग इसका समझने की कोशिश करी। अभी हमने एरर के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, ठीक है ना, केवल हमने इसका एक सेंट्रल आइडिया हमने समझा कि ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करने का जो डिसीजन है बैंक के द्वारा जो लिया गया था, वो एक्चुअल में एक मत है, मत है मतलब एक ओपिनियन है, एक राय है, किसकी? बोर्ड ऑफ गवर्नर की। और ये एक ऐसी बॉडी है, ऐसा एक विभाग एक इन्होंने बनाया है जो कि सुपीरियर है, किससे? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी बॉडी से। ठीक, क्लियर हुआ मीनिंग? चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या एरर हो सकता है। स्टार्टिंग से पूरा देखेंगे जो हमारा सीक्वेंस है, क्योंकि हमारी कोशिश है आपका फाउंडेशन क्लियर हो। एरर आपको दिख भी रहा है डायरेक्ट, लेकिन मैं सीधा आपको एरर के पास नहीं लेकर जा रहा हूं। मेरी कोशिश है दोस्तों, हर चहुमुखी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, और इस तरीके से आप जब धीरे धीरे करते जाओगे ना, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी और सारी चीजें आप कवर करके चलोगे। ये तो मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सब कुछ आपका पूरी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी एरर के। आप देखो क्या लिखा है कि द डिसीजन टू अपॉइंट, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है? द, उसके बाद डिसीजन। तो डिसीजन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और डिसीजन जो है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब सिंगुलर है। ठीक है, तो एक एक चीज देखते जाओ दोस्तों। तो किस चीज का डिसीजन? टू अपॉइंट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। किसको अपॉइंट करने की बात हो रही है? एन एक्सटर्नल, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका ये आर्टिकल जो है एन वॉवेल साउंड के लिए, एन एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए, किसके लिए? फॉर द बैंक, एक बैंक के लिए। इज, यहां पर देखो वर्ब आ गया, और ये वर्ब आपका बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहां पर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इज क्या है? इज द मैंडेट, ध्यान देना, द लगा है और मैंडेट। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंडेटरी हो सकता है, क्यों नहीं होता है? तो मैंडेटरी मैं बताऊं आपको कि मैंडेटरी जो है वो क्या है? आपका एक एडजेक्टिव है ना, जरूरी है ना, वो क्या है? आपका एडजेक्टिव। अब देखो द आर्टिकल यहां पर लगा है, ठीक है, और उसके जस्ट बाद में ऑफ आया। समझ में आ रही बात? द आर्टिकल लगा है, देखो मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी जो है आपका एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है जरूरी। क्या मतलब होता है? जरूरी। ठीक है, और मैंडेट जो होता है उसका मतलब होता है ओपिनियन। क्या मतलब होता है? ओपिनियन या राय आप बोल सकते हो, ठीक है, या सलाह आप बोल सकते हो, या निष्कर्ष भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं?
निष्कर्ष इसको हम बोल सकते हैं। तो यहां पर ये आपका देखो द के बाद पोजीशन किसकी बन रही है, नाउन की प्लेस बन रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी याद रखना कि द आता है फिर डैश और फिर ऑफ आता है। कभी भी कहीं भी अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है 100%, मैं कहूंगा 200% ये जो जगह है ये आपकी किसकी जगह बनती है, नाउन की जगह बनती है, ठीक है ना। याद रखना नाउन की जगह ये आपकी बनती है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, उसके बाद ऑफ हो सकता है, लेकिन कभी भी बिना नाउन के इसके बीच में आप और कुछ नहीं लगाओगे, याद रखना ये बात। तो यहां पर आप देखो कि द मैंडेट नाउन आपका बिल्कुल यहां पर बराबर है, द मैंडेट ऑफ, आगे बढ़ते हैं, ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो देखो ऑफ आया, उसके बाद नाउन हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि अ बॉडी सुपीरियर देन, यहां पकड़ में आ गई दोस्तों एरर हमारी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जो वर्ड है आपका ध्यान देना, सुपीरियर, ठीक है, हो या फिर इंफीरियर हो, ठीक है, या पोस्टीरियर हो, ठीक है, पोस्टीरियर हो या फिर सीनियर हो या जूनियर हो, ठीक है, या इस तरह के कोई भी IOR जैसे वर्ड हो, उनके आगे हम लोग टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं उनके, अगर हमको कंपेयर भी करना है, ठीक है, तो सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, पोस्टीरियर टू, ठीक है, इंटीरियर टू, तो उसके आगे हम लोग जो है कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, याद रखना दोस्तों, बिल्कुल टू प्रीपोजिशन जो है वो लगाया जाता है, देन प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। अब ये चीज आपकी वापस प्रीपोजिशन का आपका एरर यहां पर, और आपको याद रखना है कि इसके बाद हम लोग जो है टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको पता चली, ठीक है। अब बॉडी सुपीरियर देन नहीं होता है, सुपीरियर टू प्रीपोजिशन आता है, याद रखना, सुपीरियर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो एस लगा है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो कितनी सारी चीजें हम लोगों ने जो है आज अभी क्लियर की। ये आपका यहाँ पर प्लूरल नाउन है जो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो मतलब एरर आपका किस में लग रहा है दोस्तों, एरर है आपका ये डी वाला जो है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने डी वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो हर एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपके जो पूरा फाउंडेशंस जो है वो मजबूत हो रहा है इन क्वेश्चंस के जरिए, ठीक है। केवल हमारा ये उद्देश्य ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा, एरर पता चला, आंसर बताया आपको और आगे बढ़ गए, है ना, वो नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल रियल टाइम, जैसे आप एग्जाम में बैठे हो तो आप कैसे सोचते हो, है ना, आपकी थिंकिंग क्या चलती है, क्योंकि उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है, उस समय हमको हर तरीके से देखना पड़ता है। कोई ट्राई और टेस्टेड 8-10 जो रूल है उसके ऊपर ही आ जाए ऐसा नहीं है, रियल एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है। तो यही हमारी कोशिश होती है कि क्वेश्चंस के माध्यम से किस अलग अलग दिशा में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे सोचना है वहां पर, उस पर हम जोर देते हैं। तो आप देखो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लियरिटी हो रही है, मेंस आपका क्लियर हो रहा है, होने वाला है, ठीक है। तो हम यही हमारी कोशिश है और हम लोग मेहनत करेंगे, आप भी करें, हम भी करें, मिलकर हम मेहनत करते हैं, बिल्कुल फोड़ देते हैं मेंस को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो वापस से थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज किया, जिस तरीके से हम पिछले कुछ 2-4 क्वेश्चंस के पहले वाले क्वेश्चंस जो कर रहे थे, आपके पार्ट्स के हिसाब से जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहां पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 73 में फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। और करना क्या है, जिस तरीके से पहले हमने किया था उसी तरीके से हमको यहां पर देखो क्या करना है, हमको बताना है कि बोथ आर करेक्ट, कि ये जो दोनों हमारे जो पॉइंट्स है दोनों हमारे करेक्ट है, कोई एरर नहीं, या फिर दोनों रॉन्ग है, या केवल फर्स्ट वाला जो है वो आपका करेक्ट है, या केवल सेकंड वाला करेक्ट है, या दोनों जो पॉइंट है दोनों में कम से कम 2 एरर या फिर 2 से ज्यादा एरर है, इस तरीके से हमको बताना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले एक बार पूरा इसको रीडिंग करेंगे,
देखो लिखा है रिसेंटली इंडिया हैज बीन परचेस्ड 5 राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस that have many important features and equipped with latest technology। क्या यहां पर बताया जा रहा है, समझ लेते हैं। देखो रिसेंटली मतलब हाल ही में, और ये जो वर्ड है क्या दोस्तों, रिसेंटली, ये टाइम फ्रेज है, मतलब एक टाइम को डिनोट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम फ्रेज है। तो चलिए इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा, पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि इसमें क्या एक निकल कर आ रहा है इसका मीनिंग, कि हाल ही में इंडिया जो है उन्होंने क्या किया, 5 राफेल विमान जो है वो खरीदे, कहां से, फ्रांस से खरीदे, दैट हैव मेनी इंपॉर्टेंट फीचर, जिनके अंदर उन राफेल विमान में बहुत सारे महत्वपूर्ण कुछ फीचर्स हैं, एंड इक्विप्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, की उनके अंदर जो है जो लेटेस्ट आज की जो टेक्नोलॉजी है जो वॉर में काम में आती है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो भरपूर है, ठीक है, इक्विप्ड है, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। अब इसमें देखो एक बहुत मजेदार आप लोगों को ट्रिक बताता हूं दोस्तों मैं, ट्रिक आपकी ये है कि ये जो वर्ड है रिसेंटली, है ना, रिसेंटली एक वर्ड है जो आपको टाइम फ्रेज या टाइम बताने के लिए यूज होता है। याद रखना दोस्तों, इस तरह के कोई भी वर्ड आपके अगर आते हैं तो आपका सेंटेंस किस में होने वाला है, आपका सेंटेंस होने वाला है परफेक्ट टेंस का। भाई सेंटेंस हमारा किसका होने वाला है, याद रखना है आप लोगों को, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होने वाला है। इसका क्या मतलब है कि इंडिया हैज बीन नहीं आएगा, इंडिया हैज बीन नहीं आने वाला है, सीधा सीधा क्या होगा, इंडिया हैज और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ठीक है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म मान लेते हैं, चलिए कंफ्यूज नहीं होना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? तो ये तो आपका ट्रिक था, ट्रिकी तरीके से हमने समझा। अब थोड़ा डिटेल में भी हम लोग उसमें जाकर उसको समझेंगे कि ये किस तरीके से पहचानना है। देखो अलग अलग बच्चों को जो है अलग अलग तरीके से चीजें समझ में आती है, ये मेरा अनुभव है, उस अनुभव से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को जो है ये ट्रिक पता चल जाए कि रिसेंटली आया और मतलब उसके बाद ये होगा, वो भी है ना। और कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेलिंग में भी, ग्रामर के हिसाब से भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखो क्या है, एक तो आपको ट्रिक के तरीके से मैंने आपको बता दिया कि रिसेंटली कभी भी वर्ड आया, इस तरह का टाइम फ्रेज वाला कोई ऐसा वर्ड आया तो आपको सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में चलाना है, ठीक, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं मीनिंग वाइज। देखो रिसेंटली इंडिया हैज बीन परचेस्ड, अगर मैं यहां पर बीन लगा देता हूं, इस क्वेश्चन के पहले भी मैंने यही वाला कंसेप्ट आप लोगों से के साथ शेयर किया था कि देखो बीन, ठीक है, बीन आया, उसके बाद वर्ब का, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद फिर यहां पर क्या आना चाहिए था, यहां पर बाय प्रीपोजिशन आना था, कोई प्रीपोजिशन आना था। अब यहां देखो आपका कोई भी प्रीपोजिशन मिसिंग है ना, मतलब यहां पर स्ट्रक्चर तो ये पैसिव वॉइस का लग रहा है बट ये भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। और मीनिंग वाइज भी अगर हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया हैज बीन प्रिपेयरिंग हो सकता था कि वो प्रिपेयर कर रही है, बट यहां पर क्या बोला जा रहा है कि रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, परचेज किया, रिसेंटली हाल ही में इंडिया ने खरीदा। तो ये सीधा सीधा इंडिया ने परचेज किया, इंडिया हैज बीन प्रिपेयर, परचेज मतलब इंडिया को खरीदा गया, मीनिंग वैसा हो जाएगा कि रिसेंटली इंडिया हैज बीन परचेज्ड, कि इंडिया को हाल ही में खरीदा गया। तो यहां ये नहीं बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है इंडिया ने खरीदा, इंडिया को नहीं खरीदा, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए तो ये हमारा एरर निकल कर यहां पर आ गया कि रिसेंटली इंडिया हैज परचेज्ड 5 राफेल जेट्स फ्रॉम फ्रांस, कहां से खरीदा, फ्रांस से खरीदा। आगे देखते हैं, दैट हैव मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब देखो ये हैव किसके लिए लगा है ये आपको समझना पड़ेगा। दैट हैव, जिनके क्या है, बहुत सारे फीचर्स है। तो यहां पर ये जो दैट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन जेट्स को, इन विमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना। और ये जेट्स जो है ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है जेट्स हमारा प्लूरल नाउन है। तो इसके लिए आपका ये लगा है और ये इसका क्या कहलाता है,
एंटीसीडेंट क्या कहलाता है दोस्तों? एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में समझो तो ये दैट जो है हम किस नाउन के लिए लगा रहे हैं, हम जेट्स के लिए रिप्रेजेंट, जेट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बाद का जो वर्ब आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। भाई ये अगर प्लूरल है तो ये भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर ये तो हमारा क्लियर है। जेट्स फ्रॉम फ्रांस दैट हैव मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखो मैनी मैंने आपको बताया था, ऑल आता है या मैनी आता है या फ्यू आता है या सम आता है, इस तरह के आपके फ्यूचर इंडिकेटिंग जो आपके डिटरमाइनर्स है, तो उसके बाद नाउन हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल बराबर है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड इक्विप्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, और वो क्या है? वो इक्विप्ड किए गए हैं, सजे हुए हैं या पूरा सज्ज है जिसको बोलते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक, तो यहां पर एरर हमारा जो है फर्स्ट वाले में केवल एक सिंगल एरर है। ठीक है, सिंगल एरर है हमारा फर्स्ट वाले पे। चलिए सेकंड वाला पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। मेनी अ नेशन इन द वर्ल्ड इज टेकिंग सीरियस स्टेप्स to reduce the deadly impact of the COVID-19 by spreading the awareness among the people। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? यहां पर ध्यान देना जरा कि many a nation, काफी सारे जो नेशन है, काफी सारे जो देश हैं पूरे विश्व में, is taking serious steps, कि वो क्या ले रहे हैं? एक गंभीर कदम उठा रहे हैं, सीरियस स्टेप्स ले रहे हैं। किस बात के लिए? टू रिड्यूस द डेडली इंपैक्ट, कि ये जो बहुत घातक, जो जानलेवा जो इंपैक्ट है, ये जो असर है, ये जो प्रभाव है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? प्रभाव। ये जो प्रभाव है, असर है किसका? कोविड का। इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए कैसे? बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के बीच में क्या फैलाकर? एक अवेयरनेस फैलाकर, लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो फैलाकर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे देश जो है अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं ताकि ये जो कोरोना है, कोविड जो वायरस है, उसका जो घातक जो उसका असर है वो कम किया जा सके। ठीक है, मीनिंग आई होप क्लियर है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या एरर हो सकता है। आप देखें दोस्तों, शुरुआत हमारी यहां पर हो रही है मेनिया। अब मैं इसका आपको कुछ बता देता हूं। देखो, इसको दो तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारा होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, मैनी अ, ठीक है, और एक होता है अ मैनी। ये दोनों कहीं पर भी लिखा है, दोनों के बाद बहुत ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप समझने वाले हो। दो चीजें लिखी है, ठीक है, अ मैनी है और मैनी अ है। तो ध्यान देना दोस्तों, मैनी अ, उसके बाद नाउन हमारा होता है सिंगुलर। भाई मैनी अ आया तो नाउन कैसा लगाना है? सिंगुलर लगाना है। और अ मैनी आता है, अ मैनी आता है दोस्तों, तो नाउन हमारा होगा प्लूरल नाउन। ठीक है, नाउन हमारा प्लूरल नाउन। और अगर मैं एक कदम और आगे चलूं, वर्ब की बात करूं, तो देखो सिंगुलर नाउन तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब, और इधर प्लूरल नाउन तो वर्ब आपका प्लूरल वर्ब। ठीक, तो वो तो आपके नाउन के हिसाब से आ जाएगा, लेकिन ये याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत एरर बनते हैं। मैनी अ सिंगुलर नाउन, अ मैनी प्लूरल नाउन। अब यहां क्वेश्चन में आप देखो, मैनी अ, तो उसके बाद नाउन आपका जो है सिंगुलर नाउन है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर मैनी अ नेशंस होता तो रॉन्ग हो जाता। अ मैनी नेशंस हम इसको बोल सकते थे, ठीक है, अ मैनी नेशंस बोल सकते थे। मैनी अ नेशन यहां पर बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बार आप पता ही नहीं चलता कि ये मैनी अ है या फिर अ मैनी है। बट याद रखो, कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखो, है ना। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि भाई अ आया तो अ के जस्ट बाद आपका सिंगुलर नाउन ही आने वाला है। ठीक है, इधर यहां पर अ मैनी आया तो मैनी के जस्ट बाद में प्लूरल आने वाला है, क्योंकि मैनी जो है वो प्लूरल इंडिकेटर है। ठीक है ना। तो आप देखो, मैनी अ नेशन कहा इन द वर्ल्ड,
अब देखो सिंगुलर नाउन जब है तो वर्ब भी हमारा क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं। तो मेनी अ नेशन इन द वर्ल्ड इज टेकिंग क्या, सीरियस स्टेप्स, गंभीर कदम ले रही है, किस लिए, टू रिड्यूस, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, टू रिड्यूस क्या, द डेडली इंपैक्ट, ये आपका एडजेक्टिव, इंपैक्ट आपका नाउन, ऑफ द कोविड-19, किसका इंपैक्ट, कोविड-19 का, कैसे, बाय स्प्रेडिंग, स्प्रेड करके, है ना, करके का मीनिंग आ रहा है, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाकर, किसके बीच में, अमंग द पीपल। देखो बिटवीन हम लगाते हैं दो लोगों के बीच में, बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, ठीक है, इस तरीके से बोलना होता, दो लोगों की कंपैरिजन करते तो बिटवीन आता। अब यहां बहुत सारे लोगों के बीच में यहां पर अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है तो अमंग आएगा, मतलब यहां पर आपका ये प्रीपोजिशन भी बिल्कुल बराबर लगा है। तो देखो दोस्तों कितना बिल्कुल डीप में एकदम घुस के मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल एक एक चीजें आपकी क्लियर कर रहा हूं, है ना। इसी तरीके से हम लोग हमारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें तो मुझे कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है, कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है ना। सेकंड वाला हमारा क्लियर है, इसमें अंदर दोस्तों कोई भी एरर नहीं है, ठीक। एरर हमारा केवल फर्स्ट वाले पॉइंट में एक ही एरर है, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो देखो ए क्या लिखा है, बोथ आर करेक्ट, दोनों तो सही नहीं है, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ये एनडी, हाँ ये सच है कि सेकेंड वाला हमारा करेक्ट है, बोथ आर रॉन्ग नहीं होने वाला है, बोथ हैव टू और मोर नहीं, केवल एक आपका देखो एरर इसके अंदर है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है दोस्तों। तो मतलब आंसर आपके सामने डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी इज आवर राइट आंसर, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 74 का। वापस ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा बड़ा है और आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा रीडिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो पूरा डिटेल में हम लोग इसको करने वाले हैं। पूरा एक बार तो पूरा हम लोग रीडिंग करेंगे और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और थर्ड टाइम जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट में एरर है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ। देखो क्या लिखा है, पहले तो पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। देखो, ऑन एनालाइज द लेटेस्ट सिनेरियो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जापान कैन बी काउंट द ओनली नेशन that has been using robots in many fields for a long time। तो पहले फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है इसको समझ लेते हैं कि क्या इसमें बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, ऑन एनालाइज द लेटेस्ट सिनेरियो, कि आज का जो लेटेस्ट जो प्रेजेंट डे का जो सिनेरियो है, जो सीन है या जिस तरीके का माहौल है, किसका माहौल है, ऑन एनालाइज मतलब इस चीज को रियलाइज करके, इस चीज को समझकर कि आज का जो लेटेस्ट सिनेरियो है किस चीज का, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको एआई कहा जाता है, ठीक है। एआई के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। एआई का मतलब केवल रोबोट्स, हालांकि रोबोट ही होता है, बट रोबोट के अलावा भी बहुत सारा एआई का मतलब होता है। ये जितने हमारे जो मोबाइल्स जो काम करते हैं, जो ऑटोमेशन जो होता है मशीन के द्वारा, वो सबका सब जो है वो एआई के थ्रू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं एआई का, तो आप YouTube पर जैसे ही कुछ सर्च करते हैं, आप सर्च करते हैं YouTube पर स्टडी अड्डा या इंग्लिश लेक्चर ऑन स्टडी अड्डा, तो आप जैसे ही सर्च करते हैं तो उसका सीक्वेंस में बहुत सारे वीडियोस आपके सामने पूरे आ जाते हैं, और जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो वो वीडियोस सारे आपके निकल कर आते हैं। तो वो जो ऑटोमेटिक जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड है, भाई आपने तो केवल एक वीडियो के बारे में पूछा होगा या स्टडी अड्डा का पूछा होगा, लेकिन बहुत सारे उससे रिलेटेड आ गए, तो वो सब किसका काम है, वो मशीन का काम है।
ऑटोमेटिक उसने जनरेट किया पुरानी कुछ इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से। तो वो भी आपका उदाहरण है एआई का। ये जो हम पेमेंट्स करते हैं, बैंकिंग का जो काम करते हैं, जो या फोन पे जो काम करता है, या फिर ये पेटीएम जो करता है, ये भी सब एआई के ऊपर बेस्ड है। हमारा ये जो स्टडी अड्डा जो ऑफिशियल ऐप है, ये भी पूरा एआई बेस्ड है। सारी चीजें जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स के थ्रू आपको ऐसा एक्सपीरियंस दिया जा रहा है जिसमें आपको मशीन एक्सपीरियंस दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि बिल्कुल लाइव हम लोग इंसान एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपके सामने। जैसे आज हम और आप जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं या लेक्चर आप समझ रहे हो, तो ये पूरा के पूरे एआई के एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये आपका जनरल सेंस में मिनी एआई होता है। इसका अगर एडवांस लेवल अगर हम देखें तो फिर रोबोट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, वो आपका बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही कि इस चीज़ को जब एनालाइज करें तो ये जो लेटेस्ट सीन है, सिनेरियो है, दृश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जापान कैन बी काउंट द ओनली नेशन दैट हैज बीन यूजिंग रोबोट्स इन मेनी फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो गिनती के जो देश है जो बहुत आगे जा चुके हैं, है ना, जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है ना, अमेरिका है, ये सारे देश जो है, खास करके जापान की अगर बात करें तो रोबोट का जो इस्तेमाल है उसमें, या एआई का जो उपयोग है उसमें जापान जो है बहुत ज्यादा आगे जा चुका है ना। सभी दूसरे दुनिया के देशों से आगे जापान जा चुका है। खास करके यूज ऑफ रोबोट्स की बात करें, उनके हर एक शॉपिंग मॉल्स में रोबोट्स हैं, वो आपको सर्व करते हैं, होटल्स में खाना लेकर आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, हर चीज जो है वो रोबोट करता है। तो वही यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तो हमने दोस्तों समझा, एरर हम थोड़ा देर से निकालेंगे, पहले हम पूरा समझने वाले हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला पॉइंट आप देखो, इसको भी हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, अ डिलेमा इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन विच अ पर्सन इज not able to taking decision whether he should do this and he should opt for any other option। क्या मैंने पढ़ा इसमें फिर से देखो, a dilemma is a state of confusion। क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिलेमा का मतलब क्या होता है, यहां पर डिलेमा जो शब्द है इसको डिफाइन किया गया है। तो देखो डिलेमा एक तरह से कंफ्यूजन की दशा होती है ना। जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमको समझ में नहीं होता है, समझ नहीं पाते कि क्या करना है, क्या सही है, क्या नहीं है सही, है ना। तो उस चीज को बोलते हैं, उस दशा को बोलते हैं डिलेमा, इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू टेकिंग तो वैसे भी रॉन्ग होगा, इनएबल टू टेक डिसीजन वेदर ही शुड डू दिस, मतलब वो फैसला नहीं ले पाता कि उसको या ये चीज करना चाहिए, एंड ही शुड ऑप्ट फॉर एनी अदर ऑप्शन, या फिर उसको कोई दूसरी ऑप्शन को चुनना चाहिए। इस तरीके से एक सेंस आ रहा है, हालांकि एरर है, देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने समझा, अब चलिए इसमें एरर ढूंढते हैं। फर्स्ट वाला आप देखो क्या लिखा है दोस्तों, ऑन एनालाइज द लेटेस्ट सिनेरियो। तो शुरुआत में ही आप एरर पकड़ पा रहे हो, आप देखो ऑन एनालाइज नहीं होता है। याद रखना दोस्तों, अगर आपका कोई पहले क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। बिल्कुल याद रखो आप लोग, ये चीज याद रखना है क्या कि प्रीपोजिशन, ठीक है, प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। ये रूल है, आपको याद रखना है। तो ऑन टॉकिंग, ऑन वॉकिंग, ऑन एनालाइजिंग, ऑन आस्किंग, इस तरीके से आपका होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन एनालाइजिंग, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। स्पेलिंग यहां लिख देता हूं, ANALYZING, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो देखो क्या लिखा है, ऑन एनालाइजिंग द लेटेस्ट सिनेरियो, जो बिल्कुल ताजा जो सिनेरियो को एनालाइज करते हुए, है ना, मीनिंग भी यही हो रहा है, करते
हुए, ठीक है ना, करते हुए सिनेरियो किस चीज का, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यहां पर कॉमा, जापान कैन बी। अब देखो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बी अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है दोस्तों, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, कैन बी काउंटेड, ठीक है ना, क्या लगता है, कैन बी काउंटेड। मैंने बताया था कि ये जो आपका बी वर्ड होता है, ठीक है, याद रखना, बी वर्ड के बाद हम नाउन लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है उसमें, आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है ना, आर्टिकल प्लस नाउन लगता है, ठीक है। तो बी के बाद नाउन इस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, बी के बाद हम लोग एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ब की हम बात करें तो बी के बाद वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, या बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगता, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगता। तो देखो क्या होगा, कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटिंग नहीं होगा, काउंटिंग अगर लगाते तो फिर ये कंटिन्यू, तो कैन बी काउंटिंग एक कंटिन्यूस टेंस हो जाता है ना। तो यहां पर क्या है, कैन बी काउंटेड, काउंट किया जा सकता है, इस तरीके से इसका मीनिंग यहां पर आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो जापान कैन बी काउंटेड द ओनली नेशन, मतलब जापान को जो है केवल एक ही ऐसा नेशन देखा जा सकता है, उसको मापा जा सकता है, दैट जो कि ध्यान देना, दैट हैज बीन यूजिंग, देखो हैज बीन आया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा सेंटेंस जा रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। हैज बीन, और हैज कैसे आया, देखो सिंगुलर आपका नाउन है हैज, मतलब ये किसके लिए है, नेशन के लिए, और नेशन आपका जो है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, तो हैज बीन यूजिंग रोबोट्स इन मेनी फील्ड्स, देखो मेनी आपका प्लूरल वर्ड है, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये भी बराबर है, फॉर अ लॉन्ग टाइम बिल्कुल बराबर है ना। इसका मतलब इस में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले में हमारे पास कितने एरर है दोस्तों, कितने एरर आपको पता चले, 2 एरर, ठीक है, एक तो ये हमारा रॉन्ग है एनालाइज, और दूसरा जो है ये काउंट, 2 एरर हैं इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले पॉइंट में। चलिए एक बार पढ़ते हैं पूरा, देखो, ऑन एनालाइजिंग द लेटेस्ट सिनेरियो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जापान कैन बी काउंटेड द ओनली नेशन दैट has been using robots in many fields for a long time। क्लियर हुआ दोस्तों, केवल 2 इसमें एरर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट आप देखो क्या लिखा है, अ डिलेमा, सबसे पहले ध्यान दो, अ आर्टिकल है आपका, है ना, और अ आर्टिकल के बाद ये जो नाउन है ये आपका सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ठीक है, डिलेमा एक इस तरह की दशा, और सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट आपका बिल्कुल बराबर है। आगे देखते हैं, इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इसकी डेफिनेशन बताई जा रही है डिलेमा की, ठीक है ना, इसको डिफाइन किया जा रहा है कि क्या है ये, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि, इन विच, बिल्कुल सही है, अ पर्सन इज, देखो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब बिल्कुल बराबर है, अ पर्सन इज नॉट एबल टू, सही है, एबल के बाद टू के बाद, भाई यहां गड़बड़ हो गई, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना, टू के बाद क्या होता है, टू के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इज नॉट एबल टू क्या हो जाएगा, टेक, ठीक है, तो अ पर्सन इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वेदर, चाहे ही शुड डू दिस, है ना, वेदर ही शुड डू दिस, ध्यान देना, वेदर ही शुड डू दिस एंड ही शुड ऑप्ट, भाई यहां पर ध्यान देना, यहां पर वेदर है तो वेदर के साथ एंड नहीं आता है, ये याद रखना, वेदर जो है उसके साथ क्या नहीं आता है, एंड नहीं आता है, ये आपका कंपाउंड कंजंक्शन है, और वेदर के साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों, वेदर के साथ हम लगाते हैं और, ठीक है, जैसे आइदर और होता है
उसी तरीके से वेदर के साथ भी क्या लगता है, और हम लोग लगाते हैं, क्योंकि यहां हम लोग दोनों के बीच में ऑप्शन देने की बात हो रही है ना। वेदर यू गो और आई विल कम टू योर होम, कि या तो तुम जाओ, नहीं, वेदर यू कम और आई शैल कम टू योर होम, या तो तुम आ जाओ या फिर मैं आपके घर आ जाता हूं। तो इस तरीके से यहां पर भी देखो क्या बोला जा रहा है कि वेदर ही शुड डू दिस, या तो उसको ये कर लेना चाहिए, और ही शुड ऑप्ट फॉर एनी अदर ऑप्शन, या फिर उसको क्या करना चाहिए, कोई दूसरी ऑप्शन को चुनना चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग की अगर बात करें तो डिलेमा जो है एक ऐसी मनोदशा होती है जिसमें इंसान जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसको ये कार्य करना चाहिए या फिर ये जो है दूसरा कुछ देखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वेदर और, जैसे आइदर और होता है वैसे ही वेदर और होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो इस वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि आपके पास दो एरर है। कौन कौन से, एक तो ये टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, और दूसरा हमारा एंड के बदले और आने वाला है। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं राइट आंसर। देखो, अ डिलेमा इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन in which a person is not able to take decision whether he should do this or he should opt for any other option। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए बताइए आंसर कौन सा है भाई। आंसर हमारा आ गया ई वाला, बोथ हैव टू और मोर एरर। तो ये याद रखना है, जब दो एरर कम से कम हो या फिर दो से ज्यादा हो तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है, इनकरेक्ट बोथ वाला नहीं लेना है। ये कब हमारा लागू होगा, जब एक दो से कम एरर हो, या तो किसी एक में एक एरर हो बाकी में दो हो तो भी चलेगा, या दोनों में एक एक हो तो भी ये वाला चलेगा। बट ये ऑप्शन केवल और केवल तभी हमको टिक करना है जब हमारे पास दोनों के अंदर कम से कम दो एरर हो और या फिर दो से ज्यादा एरर हो। ठीक है, तो आंसर आपके सामने ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोथ हैव टू और मोर एरर्स। ठीक है दोस्तों, तो इस लेवल के इस डिफिकल्टी लेवल के मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेंस है, कोई हलवा तो है नहीं, इजी तो है नहीं, है ना। आप लोगों को इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और बिल्कुल डीप घुस के बिल्कुल समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, भले चाहे हमारा यहाँ टाइम लग रहा है, लगने दो, बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा, उसके बाद भी मैं कहूंगा हमेशा लाइफ में शॉर्टकट्स काम नहीं आते। ठीक है, लॉन्ग कट पर जाओगे तो अपने आप शॉर्टकट्स मिलते जाएंगे। समझे बात को भाई, लॉन्ग कट का रास्ता अपनाओ, शॉर्टकट्स अपने आप मिलते जाएंगे, और यही तरीका होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।